स्लैप टेयर शोल्डर क्या होता है ये, इसकी ग्रेड्स क्या होती हैं, कैसे होता है ये, इसके सिम्टम्स क्या हैं, डायग्नोसिस कैसे करें, इसका ट्रीटमेंट क्या है और लास्ट में कितनी सक्सेसफुल होती है इसकी सर्जरी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर क्षितिज सोनी, शोल्डर एंड नी सर्जन, चांदनी हॉस्पिटल कोटा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्लैप टेयर के बारे में। तो दोस्तों, स्लैप मतलब सुपीरियर लेब्रम फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर टेयर। ये तो हुआ स्लैप का फुल फॉर्म। अब हम समझते हैं आखिर स्लैप होता क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है ग्लेनॉइड और ये है हमारी ह्यूमरस बोन। अब ये दोनों ही हड्डियां मिलकर बनाती है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। अब चूंकि जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्लेनॉइड एक प्लेन सरफेस है जो कि आपके ह्यूमरल हेड को पकड़कर नहीं रख सकता, तो इस ह्यूमरल हेड को अपनी जगह पर रखने के लिए ग्लेनॉइड के चारों तरफ गद्दी या कुशन होती है जिसको हम लेब्रम कहते हैं। और जब ये लेब्रम ऊपर की तरफ से उखड़ जाती है तो उसको हम स्लैप टेयर कहते हैं। और दोस्तों, लेब्रम का यही वो हिस्सा है जहां पर हमारा बाइसेप्स टेंडन भी आकर जुड़ता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि स्लैप लीजन के अलग अलग ग्रेड्स जो होती हैं वो कौन सी होती है। तो सबसे पहली ग्रेड की हम बात करेंगे, ग्रेड 1। दोस्तों, ग्रेड 1 मींस सिर्फ लेब्रम की फ्रेइंग हो रही है, मींस वो घिस गया है और डिजनरेट हुआ है। ऐसे केसेस में मोस्टली ओल्डर पॉपुलेशंस में देखने को मिलते हैं। फिर आता है ग्रेड 2 ऑफ स्लैप टेयर, मींस लेब्रम और बाइसेप्स दोनों ग्लेनॉइड से डिटैच हो गए हैं। ये सबसे कॉमनली देखा जाने वाला ग्रेड है। फिर आता है ग्रेड 3। ग्रेड 3 में दोस्तों लेब्रम टूटकर जॉइंट के बीच में आ जाता है, लेकिन बाइसेप्स टेंडन इस केस में भी इंटैक्ट होता है। फिर लास्ट होता है ग्रेड 4। इसमें लेब्रम के साथ साथ बाइसेप्स भी इन्वॉल्व होता है। स्लैप टेयर बेसिकली होता कैसे है? बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में देखा गया है कि आउटस्ट्रेच्ड हैंड पर गिरने की वजह से स्लैप टेयर हो सकता है, जब आपका डायरेक्ट झटका आपके कंधे पर आता है या फिर कोई और वजनदार चीज एकदम से उठाने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और ज्यादातर ये यंग इंडिविजुअल्स में रिपीटेड ओवरहेड एक्टिविटीज जैसे कि वेट लिफ्टिंग, पुश जर्क्स में, बेंच टिप्स करते टाइम भी ऐसा हो सकता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो कंधे में हर समय एक अजीब सा एहसास रहता है और जब भी आप कुछ थ्रोइंग एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं तो आपको कंधे में पेन फील होता है। और ग्रेड 4 के केसेस में आपको शोल्डर के आगे की तरफ बाइसेप्स की जगह पर पेन फील होता है। कभी कभी आपको लॉकिंग या फिर पॉपिंग सेंसेशन भी शोल्डर में फील हो सकता है। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। तो दोस्तों, आपके डायग्नोसिस के लिए आपको अपने शोल्डर सर्जन के पास विजिट करना पड़ेगा। आपके शोल्डर सर्जन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पता लगा सकते हैं कि आपको स्लैप टेयर है या नहीं। अनफॉर्चुनेटली एक्सरे में कुछ पता नहीं चलता है। इसके लिए आपके शोल्डर सर्जन अगर आपको MRI प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है, आप उसको नजरअंदाज ना करें, आप तुरंत उनके बोलने पर MRI करवाएं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर ग्रेड 1 टेयर है तो उस केस में हम इसको कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं। अगर ग्रेड 2 या उसके बियॉन्ड है तो हम सबसे पहले कंजर्वेटिव रूट लेते हैं, जिसमें रेस्ट, फिजियोथेरेपी ट्राई करी जाती है। फिजियोथेरेपी में फोकस हमारा ग्लिनोह्यूमरल और स्कैपुलोथोरेसिक स्ट्रेंथ पर काम करने पर होता है। और अगर उससे भी रिलीफ नहीं मिलता है तो सर्जरी इसके लिए एडवाइस की जाती है। इसकी सर्जरी दूरबीन से होती है। सर्जरी में हम सूचर एंकर्स की मदद से उखड़े हुए लेब्रम को अपनी जगह पर वापस फिक्स कर देते हैं। ये तो हुई सर्जरी की बात। पोस्ट सर्जरी के बाद 3 वीक तक स्लिंग सपोर्ट यूज करना पड़ता है। उसके बाद पैसिव एक्सरसाइजेस स्टार्ट करी जाती है और 6 वीक्स बाद एक्टिव एक्सरसाइजेस स्टार्ट करी जाती है। और अगर आप एक एथलीट हैं जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में हैं तो बैक टू गेम होने में आपको 6 मंथ्स तक का टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी जानकारी स्लैप टेयर के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।